Hi dear student, today we are going to discuss no sooner than, क्योंकि जो नो सुनर है उसका भी उतना ही सेंस है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये भी प्रॉपरली कैसे यूज़ होता है हमें मालूम होना चाहिए। जैसा कि मैं क्लासरूम में तो बहुत बार बता चुका हूँ लोगों बच्चों को, लेकिन जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है उन्हें और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक ही छोटा सा वीडियो बनाया है कि नो सुनर का यूज़ 100% आता ही है 12th के एग्ज़ाम में। तो आपको प्रॉपरली इसे बिल्कुल आना ही चाहिए कि किस तरह से इसे हमें प्रॉपरली यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले हम नो सुनर का मीन्स देखेंगे। तो नो सुनर का मीन्स होता है ज्यों ही या जैसे ही, और देन का मीन्स हम त्यों ही या वैसे ही के सेंस में रखते हैं। मतलब जब भी कोई काम जैसे ही ऐसे बोलते हैं हम कि ज्यों ही हुआ वो तो ही ऐसा हो गया, तब हम नो सुनर का यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए हम 3 तरह के सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, 3 स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। पहला, हम जब नो सुनर को लगाते हैं तो नो सुनर के तुरंत बाद हमें हेड लगाना है, फिर हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है उस सेंटेंस का और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम देन लगाएंगे तो देन के आगे का जो सेंटेंस रहेगा वो वैसा ही रहेगा, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और आगे का सेंटेंस। दूसरा, हम अगर हमारा सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम उसमें नो सुनर के तुरंत बाद डिड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और जो वर्ब रहेगी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, उसके बाद देन लगाएंगे और नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस रहता है उसमें कोई चेंज ना करते हुए हम उसे सिर्फ देन से कनेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जिसमें हम डू या डस का यूज़ करते हैं, तो नो सुनर के बाद तुरंत बाद हमें डू या डस का यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला हमें वैसे ही देन से अगला सेंटेंस हमें जोड़ देना है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास जो कि एज सुन एज से बने हुए हैं, जिनमें हमें एज सुन एज को हटाते हुए क्या लगाना है, नो सुनर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम एज सुन एज की जगह पे क्या लगाएंगे, नो सुनर। नो सुनर। अब नो सुनर देखिए यहाँ पर हेड लगा हुआ है, तो नो सुनर के तुरंत बाद हम जैसे कि इसमें दिखाया गया हेड, वैसा ही हम यहाँ पर हेड का यूज़ करेंगे, नो सुनर हैड। अब हेड के बाद सब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो हमने यहाँ पे लगाया ही, है ना। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब रीड, तो हम यहाँ लगाएंगे रीड, रीड। फिर होम, नो सुनर हैड ही रीच्ड होम। अब ये सेकंड सेंटेंस है, इस सेकंड सेंटेंस को हम देन से प्लस करेंगे। पहले लगाएंगे देन, फिर द लाइट वेंट आउट। ठीक है, तो नो सुनर हैड ही रीच्ड होम देन द लाइट वेंट आउट। इस तरह से सेकंड सेंटेंस हमारे पास एज सुन एज ही गेट्स। गेट्स मतलब यहाँ पर एज हमें दिखा रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे नो सुनर। अब एस ई एस की वजह से हम क्या लगाते हैं, डज का यूज़ करते हैं। नो सुनर डज, फिर सब्जेक्ट हमारा ही, फिर गेट्स में से हम क्या लगा हटा देंगे, यहाँ पर एस हटा देंगे, तो गेट हिज सैलरी। नो सुनर डज ही गेट हिज सैलरी। और हम सेकेंड सेंटेंस को लिखने से पहले देन का यूज़ करेंगे, देन ही स्टार्ट्स टू स्पेंड। ठीक है, इसके बाद हम अगला सेंटेंस हम ले रहे हैं नो सुनर के लिए, हम एज सुन एज आई सॉ। सॉ क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म के लिए हम डिड का यूज़ करते हैं। तो नो सुनर, अब यहाँ सेकंड फॉर्म की वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे, डिड आई। अब जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मतलब सौ का हम सेकंड फॉर्म का हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सी। डिड आई सी अ लायन, देन आई फेल्ट नर्वस। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी हम क्या कर सकते हो, आप
इस तरह से नो सुनर का यूज़ करते हुए 1 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन सेंटेंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और नो सुनर का अच्छे से ही लिख कर आइए। एग्ज़ाम में आपको 100% 1 मार्क्स कहीं नहीं गया, आराम से मिलेगा और ये ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।